नमस्कार। हाल ही में राजौरी जिले के डांगरी गांव में जो आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं के घरों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, जम्मू संभाग में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा, जिसके तहत 18 कंपनियों को जम्मू संभाग में भेज दिया गया है। सीआरपीएफ की 18 कंपनियां जम्मू संभाग के 2 जिलों में, राजौरी और पुंछ जिलों में इनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जिले दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला है कि जम्मू संभाग के सुदूर गांवों में विलेज डिफेंस कमेटीज यानी विलेज डिफेंस ग्रुप्स को मजबूत किया जाए। इन दोनों ही फैसलों से अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे किसको परेशानी होने वाली है, तो आप कहेंगे कि जाहिर है जो आतंकी सक्रिय हैं उनको बेहद परेशानी इस वजह से होने वाली है। पाकिस्तान को भी इससे खासी दिक्कत होने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक और एलिमेंट है जो इस दोनों ही फैसलों से बेहद परेशान है। यह एलिमेंट है कश्मीर केंद्रित राजनेता, जिसमें एक नाम महबूबा मुफ्ती का है। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान जारी करके कहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में पहले से ही अच्छी खासी आर्मी है, लिहाजा अगर केंद्र सरकार अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजता है तो इससे जम्मू कश्मीर के दोनों फिरकों में यानी हिंदू मुस्लिम में दरार बढ़ेगी। ये तर्क क्या है, आप खुद सुनिए। अब फौज का काम नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है सिक्योरिटी के या फौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपने अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मसलों का हल मिलिट्री के ज़रिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा किया, वहाँ तो डायलॉग चल रहा है, वहाँ तो रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपी या बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, 2 फिरकों में नफ़रत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। स्पष्ट है कि महबूबा मुफ्ती बेहद घबराई हुई है। उनकी घबराने की वजह क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होगा तो इससे जो आतंकी है उनका मूवमेंट आसान नहीं होगा। लिहाजा महबूबा मुफ्ती को ऐसा क्यों लगता है कि इससे जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान होंगे, क्योंकि आतंकी के वो तो विक्टिम है, वो इस अतिरिक्त सुरक्षा बल से उनको दिक्कत क्यों होगी। लेकिन हम जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की राजनीति आतंकियों की सहानुभूति से जुड़ी हुई है। अक्सर उनकी राजनीति आतंकियों को एक सहानुभूति की दृष्टि से देखने की रही है। लिहाजा एक बार फिर जब सरकार आतंकियों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाने जा रही है, जाहिर है महबूबा मुफ्ती को भी अच्छी खासी दिक्कत होती नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि जो फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी आतंकी हमले को देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जिम्मेदार बताया था और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था कि भाई ये जो आतंकी हमला हुआ है उसकी देश की राजनीति इसकी जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों का नाम तक नहीं लिया था, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था। तो ये कश्मीर केंद्रित नेता जो हैं उनकी आतंकियों के प्रति सहानुभूति, उनको जो ब्लेम करने के बजाय जो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुरक्षा एजेंसी को ब्लेम करने लगते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ये इनकी राजनीति बेहद प्रेडिक्टेबल हो चुकी है। हम जानते हैं कि आतंक के साथ सहानुभूति इनकी बरसों से रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में ये जब जब सत्ता में रहे आतंकवाद पर काबू पाना संभव नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह।
वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? किसी के नहीं। या वो जो कश्मीरी पंडित शोपियान में मारे गए, क्या कसूर था? इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। अब दूसरा बड़ा फैसला, उससे भी महबूबा मुफ्ती बेहद परेशान है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स, इनको भी महबूबा मुफ्ती बेहद खतरनाक मान रही हैं। विलेज डिफेंस ग्रुप्स, हम जानते हैं कि 1995 में शुरुआत हुई थी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो कि जम्मू के थे, जब कश्मीर में आतंकवाद काफी हद तक बढ़ चुका था और वो जम्मू में भी अपने पैर पसारने लगा था, कश्मीर में भी जम्मू क्षेत्र में खासतौर पर विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई थी। जो गांव वाले लोग थे, जो उनको खास ट्रेनिंग दी गई थी। उन ट्रेनिंग देने के बाद उनको हथियार भी दिए गए थे और हमने देखा कि उसके बाद जम्मू क्षेत्र में जब भी आतंकी हमले हुए, उसका डटकर मुकाबला इन विलेज डिफेंस कमेटीज के लोगों ने किया और जम्मू से आतंकवाद के खात्मा करने में एक बड़ा हाथ इन विलेज डिफेंस कमेटीज का रहा है। अगर इनको फिर से मजबूत किया जाता है तो आखिर इससे महबूबा मुफ्ती को भला क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन ऐसा शुरू हो चुका है। खासतौर पर राजौरी पुंछ में जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज डिफेंस ग्रुप्स को उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ग्रामीण अपने स्तर पर भी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं और उनके जो हथियार है उनको अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लोग, उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है किस तरीके से अगर आतंकी हमला करते हैं तो उनका मुकाबला कैसे करें। कुछ जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो भी इस ट्रेनिंग में शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे फौजी ऐसे हैं, सुरक्षा बल के जवान ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और इन्हीं गांवों के हैं, तो वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार उनके पास उतने आधुनिक नहीं है जिस तरह की हम देखते हैं कि आतंकियों के पास होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जिस हौसले से हमने राजौरी जिले के डांगरी गांव में देखा कि बालकृष्ण ने अपनी पुरानी राइफल से AK-47 लेने वाले ऑटोमेटिक हथियारों वाले 2 आतंकियों को भागने में उनको विवश होना पड़ा था, तो उसी साहस को देखते हुए अब इन विलेज डिफेंस कमेटीज की ट्रेनिंग भी देखी जा रही है और वो पूरी तरह तैयार है आतंकियों का मुकाबला करने के लिए। जाहिर है परेशानी कश्मीर केंद्रित नेताओं को हो, परेशानी आतंकियों को हो या फिर पाकिस्तान को हो, लेकिन जम्मू संभाग के लोग तय कर चुके हैं कि वो जम्मू में आतंकवाद को आगे पैर नहीं पसारने देंगे। सरकार अपने कदम जो उठाएगी वो तो उठाएगी, लेकिन लोग अपने स्तर पर तैयार हैं। लोगों ने जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां भी निकाली हैं, प्रदर्शन भी किया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के लोग हैं। उन्होंने दिखाया है कि आतंकवाद का मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे कुछ नेता दरार पैदा करने की भी कोशिश करते रहे। ये एक बड़ा फैसला हमने देखा कि जम्मू कश्मीर लोगों ने किया है। अब आगे इस तरह की हरकतें ना हो, इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे वो हम आगे देखेंगे। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।